क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है जो हमारे भारत देश को हरियाली, ऊर्जा और समृद्धि से भर देगा? सोचिए, अगर ऐसा वक्त आ जाए जब राजस्थान में सूखा कभी न पड़े, उत्तराखंड में बाढ़ से तबाही न हो और हर गांव, हर खेत में पर्याप्त पानी हो। जी हां, यह कोई सपना नहीं, बल्कि हकीकत बनने जा रही है। आज हम बात करेंगे भारत सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना नदी जोड़ो परियोजना की। यह परियोजना हमारे देश को पानी के संकट से हमेशा के लिए मुक्त कर सकती है। तो दोस्तों, यह वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि यह परियोजना कैसे काम करेगी, इसके क्या फायदे हैं और यह हमारे देश को कैसे बदलने वाली है। और हां, अगर आपको भी अपने देश पर गर्व है तो अभी कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दें, ताकि हर जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, भारत को अक्सर नदियों का देश कहा जाता है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियां हमारे देश की लाइफलाइन हैं। ये नदियां हमारी प्यास बुझाती हैं, हमारे खेतों को सींचती हैं और हमारी संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन हमारे देश की नदियों की एक बड़ी समस्या है: असमान वितरण। उत्तर भारत की नदियां ग्लेशियरों से भरपूर पानी लाती हैं, जिससे हर साल बाढ़ आती है। वहीं दक्षिण और पश्चिम भारत की कई नदियां सूख जाती हैं, जिससे इन इलाकों में सूखा पड़ता है। हर साल करोड़ों लीटर पानी समुद्र में मिल जाता है और कई इलाके पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते हैं। लेकिन अब भारत सरकार ने इसका समाधान निकाल लिया है। नदी जोड़ो परियोजना यानी इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स प्रोजेक्ट का उद्देश्य है भारत की सभी बड़ी नदियों को आपस में जोड़ना। इससे पूरे देश में पानी का सही वितरण होगा। दोस्तों, इस योजना के तहत देश की 30 प्रमुख नदियों को जोड़ने के लिए बड़ी नहरें, बांध और जलाशय बनाए जाएंगे। इसका काम 3 चरणों में होगा। पहले चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी उत्तर भारत की नदियों को दक्षिण भारत की सूखी नदियों जैसे गोदावरी और कृष्णा से जोड़ा जाएगा। दूसरे चरण में दक्षिण भारत की नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा। तीसरे चरण में पश्चिमी और पूर्वी भारत की नदियों को जोड़ने की योजना है। इस परियोजना का सबसे बड़ा उद्देश्य है जहां पानी ज्यादा है, वहां से उन इलाकों तक पानी पहुंचाना जहां इसकी कमी है। दोस्तों, अगर यह परियोजना सफल होती है तो इसके फायदे हर भारतीय को मिलेंगे। सबसे पहले, सूखा और बाढ़ की समस्या खत्म हो जाएगी। राजस्थान, विदर्भ और बुंदेलखंड जैसे इलाकों को पानी मिलेगा, जिससे वहां खेती आसान हो जाएगी। दूसरी ओर, बाढ़ग्रस्त इलाकों का पानी उन जगहों पर पहुंच जाएगा जहां पानी की जरूरत है। किसानों को बारिश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा, जिससे फसलों की पैदावार बढ़ेगी। इस परियोजना से 34,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। यह बिना कोयले के स्वच्छ और हरित ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होगा। नदियों को जोड़ने से जल परिवहन का एक नया नेटवर्क तैयार होगा, जिससे माल ढुलाई सस्ती और आसान होगी। लेकिन दोस्तों, इतने बड़े प्रोजेक्ट को लागू करना आसान नहीं है। इसके लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। पहली चुनौती है इंजीनियरिंग। हर नदी का बहाव और रास्ता अलग है, इसलिए हर जगह के लिए अलग अलग डिजाइन बनाने होंगे। दूसरी चुनौती है आर्थिक खर्च। इस परियोजना को पूरा करने में अरबों रुपए का खर्च आएगा। हालांकि सरकार प्राइवेट फंडिंग और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के जरिए धन जुटाने की योजना बना रही है। तीसरी चुनौती है कानूनी और सामाजिक बाधाएं। लाखों लोगों को विस्थापित करना होगा, लेकिन सरकार ने इन लोगों के लिए पुनर्वास और मुआवजे की योजना बनाई है। दोस्तों, नदी जोड़ो परियोजना का सपना नया नहीं है। इसका विचार पहली बार 19वीं सदी में ब्रिटिश इंजीनियर आर्थर कार्टन ने दिया था, लेकिन इसे लागू करना महंगा साबित हुआ, इसलिए इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। आजादी के बाद L. राव ने इस योजना पर काम किया, लेकिन असली काम 2014 में शुरू हुआ, जब मोदी सरकार ने इसे प्राथमिकता दी। अब इस परियोजना को पूरा करने के लिए सरकार ने नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स अथॉरिटी बनाई है। दोस्तों, यह परियोजना सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है, यह हर भारतीय का सपना है। अगर यह सफल होती है तो हमारा देश पानी की समस्या से मुक्त हो जाएगा। यह परियोजना न केवल भारत को, बल्कि पूरी दुनिया को जल संकट का समाधान दिखा सकती है। अगर आपको भी इस योजना पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।